जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जनरल साइंस की, यानी कि सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करते थे। उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है बीमारी, यानी कि बीमारियाँ किन से फैलती हैं, रोगाणु विषाणु कौन से वायरस से फैलती है, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की सभी परीक्षा में लाभदायक होगा जहाँ पर जनरल साइंस पूछी जाती है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी या फिर सी और B12। तो विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, अगर आप B1 प्रचुर मात्रा में नहीं लेते हैं तो आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बाकी अगर बात करें विटामिन सी के बारे में तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही उस पर बेस्ड है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है आपका विटामिन सी की कमी के कारण। या प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी वहाँ पर आप जो है वाइस वर्सा कर लेंगे। बाकी इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं। तो जो विटामिन B1 का होता है वो होता है आपका थायमीन। ठीक है, थायमीन होता है, हिंदी में अगर लिखें तो थायमीन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कई बार प्रश्न बनता है कि विटामिन C, D इसका साइंटिफिक नेम बताइए। ठीक है, ऐसे विटामिन सी का होता है आपका एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या अंग्रेजी में लिखे तो एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक। और जो हमारा विटामिन ई होता है वो होता है आपका टोकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ई का टोकोफेरोल। ऐसे ही फिर आप देख सकते हैं विटामिन के का फाइलोक्विनोन, ऐसे फिर कैल्सीफेरोल विटामिन डी का। ठीक है, इसकी मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? जुकाम, घेंगा, ट्यूबरक्लोसिस या लेप्रोसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा। और ये किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम किससे होता है? साथियों, ये बीएड में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग है। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न इसका क्या है? ये एक रोग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? यानी कि प्रतिजैविक जो औषधि होती है वो किन में मिलती है? ये मिलती है जीवाणु में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये खोज करी थी आपका डी लोनुस्की ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवाणु की खोज की थी, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ये की थी आपने लोइनहुक ने। ठीक है, A.V. लोइनहुक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके हमने कोशिका टिश्यूज़ पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप उनको जाकर जरूर देख सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। अगला है, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, संख्या में बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, शरीर में जब ये पनपते हैं तो इनकी संख्या फिर बढ़ते हैं, जिसके कारण जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो कोई भी रोग हमें होता है। ठीक है, वायरस रोग है, वायरस रोग है, ऑप्शंस में से हमें बताना है इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड या हैजा। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरस रोग है। ये भी प्रश्न बनता है कि ये रोग वायरस से होता है या फिर जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से। तो ये इन्फ्लुएंजा होता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया वाले रोग हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस होते हैं तो वायरस क्या होते हैं? एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय या स्वतंत्र जीन, यानी कि एक जो यूनिसेलुलर
एसिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, तो ये होते हैं अकोशिकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तभी कभी भी आपने देखा होगा कि वायरस वाला जो भी रोग होता है उसकी जो भी दवाई बनाने में कई टाइम लग जाता है वैक्सीन बनाने में। ठीक है, एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है, तो HTLV, ये यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार HIV भी आपको दिख सकता है तो वो भी टिक कर सकते हैं। गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी के कारण होता है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण ये होता है गोइटर रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया फेज है, ये क्या है, वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणु जो पादप कोशिका पर भक्षण करता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ये एक वायरस है जो कि जीवाणु का भक्षण करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया फेज में होता है तो क्या होता है, इसमें होता है आपका DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता हैं, तो प्रथम जो विषाणु थे उसके खोजकर्ता कौन है, इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा विषाणु है, तो सबसे बड़ा विषाणु पूछा गया है, पॉक्स वायरस, हर्पीस विषाणु, साराकोमा या ट्यूमर, तो पॉक्स वायरस क्या है, सबसे बड़ा विषाणु है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु होते हैं, क्या होते हैं ये, पार्शियल सेप्रोफाइट, स्ट्रिक्टली सेप्रोफाइट या पार्शियल पैरासाइट, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पूर्ण परजीवी, क्योंकि ये जब किसी के शरीर में जाते हैं तब उसकी का खाना यानी कि सेल्स को या अन्य चीज़ों को खाकर ही जीवित रहते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, पैरासाइट या परजीवी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र स्थिति में ये ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था, तो किसने खोजा था, ये खोजा था आपका रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,